Hello, my lovely kids. How are you all? Hope you all are doing good, right? So, welcome back to my channel Maths Easy with Preeti. आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा और अगर नहीं करा तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो अब हम अपना चैप्टर सिमेट्री स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे का पार्ट। लेट्स स्टार्ट नाउ के स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 11 के ए बी सी तीनों पार्ट हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। आपने क्या देखा था, इसमें जो ब्लू लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री थी और इस लाइन ऑफ सिमेट्री की हमें अदर साइड पे इनके पैटर्न्स बनाने थे, है ना। चलो हमारा ए बी सी तो हमने प्रीवियस वीडियो में कर ही लिया था। अब हम डी से स्टार्ट करते हैं। तो डी में हमें क्या दिख रहा है, वही है चीज़ की जो ब्लू लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। ओके हमें जो ये दिया हुआ है ब्लू लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट मीन्स ये वाला पार्ट इधर बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेगा। ओके तो दैट मीन्स जो ये लाइन है ये इधर ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी और जो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है वो इधर ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। ओहो अच्छा नहीं बना, ऐसे बन जाएगा। क्लियर। तो चलो अब यहाँ पे ये ब्लू लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि ये वाला पार्ट बिल्कुल ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। तो कैसे करेगा, चलो ड्रॉ करते हैं। तो ये देखो हमारे पास ये लाइन 3 है ना, तो इसको हम 3 बॉक्सेस ऐसे करते हैं। अब ये 2 है तो ये 2 इधर जाएगा समथिंग इसी तरीके से, फिर ये 2 इधर जा रहा है, दैट मीन्स ये 2 इधर जाएगा और फिर हम इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। क्लियर। चलो एफ पार्ट में आते हैं। अब ये ब्लू लाइन सिमेट्री, दैट मीन्स ये वाला पार्ट इधर रिफ्लेक्ट करेगा। कैसे करेगा, तो चलो देखते हैं। ये 1 लाइन है तो 1 लाइन हमने इधर ले ली, ये 1 लाइन ये इधर आ गई, दैन इसको ज्वाइन कर दिया। क्लियर। ये वाली जो लाइन है ये इधर नीचे ऐसे आ जाएगी, जो ये वाली लाइन है वो इधर ऐसे आ जाएगी। ओके अब जो ये वाली लाइन है वो हम नीचे लेकर आएंगे और इसकी ऊपर वाली लाइन वो हम इधर लेकर आएंगे। अब ये जो ज्वाइन करा हुआ है वो इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो बच्चों देखो ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन लग रहा है ना कि हाँ जी ये पार्ट बिल्कुल सेम हो गया। क्लियर। तो यानी कि अब आपको 11 क्वेश्चन आ गया कैसे करना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 में आगे बढ़ते हैं। रीड करो बच्चा। कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन स्क्वायर पेपर, कंप्लीट ईच वन ऑफ दैम सो दैट द रिजल्टिंग फिगर हैज़ द 2 ब्लू लाइन्स इज लाइन ऑफ सिमेट्री। दैट मीन्स अब इधर क्या हो गया, आपको 2 ब्लू लाइन्स दी हुई है, 2 ब्लू लाइन्स है, दैट मीन्स 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है अब आपके पास। तो अब आप कैसे कंप्लीट करोगे इन फिगर्स को, कोई बात नहीं कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। तो ए पार्ट में देखो आपको ये लाइन दी हुई है तो ये ऊपर जाएगी, रिफ्लेक्ट हो गई, अभी इधर रिफ्लेक्ट होकर आ गई, देन ये इधर रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी, तो एक स्क्वायर बन गया बच्चों ये। तो चलो बी पार्ट में आते हैं। अब बी पार्ट में दैट मीन्स ये वाला पार्ट इधर रिफ्लेक्ट करे तो कैसे होगा, ये जो 2 लाइन ये इधर 2 लाइन सही नहीं बना है, सॉरी। चलो जी, और ये वाला यहाँ से कैसे करा हुआ इन्होंने, 1 तो पूरा है और दूसरे का थोड़ा सा है हाफ, और फिर उसका ट्रायंगल बना लिया। क्लियर। अभी हम इधर भी रिफ्लेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, वही चीज़ 1 पूरा थोड़ा सा हाफ, ऊपर से भी 1 थोड़ा सा हाफ एंड देन ट्रायंगल बना लिया। सिमिलर हम वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे और ऐसे ट्रायंगल बन गया, देखो बन जाएगा। चलो जी सी पार्ट पर आते हैं। सी पार्ट पर अब हमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री दी गई है, दैट मीन्स ये वाली जो इमेज है वो इधर शो बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेगी। तो करते हैं 1 लाइन आ गई, 1 नीचे कराए तो 1 नीचे, देन 1 इधर जाएगा, देन नीचे आएगा, फिर वापस आएगा। क्लियर। देखो देख के आपको समझ में आ जाएगा, है ना, बिल्कुल इसके जैसा बन गया ना। अब इस वाली लाइन को अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री में आने, दैट मीन्स ये वाला पूरा जो ये होल पार्ट है ये बिल्कुल इधर रिफ्लेक्ट करेगा, करेगा ना बच्चों। तो कैसे बनेगी इमेज देखो, ये यहाँ से ऐसे आया फिर ऐसे गया, देन ये हम इस पूरी पिक्चर को लेके चलते हैं, पूरी पिक्चर हमारी इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर। चलो जी अब हम आगे बढ़ते हैं। डी पार्ट आ गया, चलो डी पार्ट करते हैं बच्चों। अब डी पार्ट में हम यही चीज़ समझते हैं सबसे पहले कि इसको सबसे पहले हम मान लेते हैं कि भाई ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो जब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ से 1 2 3 बॉक्स छोड़ के फिर लाइन खींचेगी 2 बॉक्स की। तो 1 2 3 छोड़ के 2 बॉक्सेस की हमने यहाँ लाइन खींच ली, देन इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, हम भी ज्वाइन कर देते हैं। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, दैट मीन्स ये वाला पूरा पार्ट ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। तो कैसे करेगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 2। क्लियर।
और ऊपर से यहाँ से इन्होंने ये 2 लिए है, ठीक है। देन इनको ज्वाइन कर दिया, तो हो गया रिफ्लेक्ट पूरा, बन गई हमारी फिगर कंप्लीट। ई पार्ट में आते हैं बच्चों। ई पार्ट में वही चीज़, सबसे पहले इस वाली ब्लू लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री समझते हैं, तो इस वाले को इधर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? देखो ये डायगनली बॉक्स बनाया हुआ है ना, तो हमने डायगनल बना लिया। अब ये 2 इधर नीचे लाए हैं, तो हम 2 नीचे ले आए, देन 1 इधर ला के इसे सही नहीं बना, ओके, इसे ऐसे कंप्लीट, क्या हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, सही नहीं बन रहा। अब इसे लाइन ऑफ सिमेट्री मानते हैं, दैट मीन्स ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा, ये नीचे रिफ्लेक्ट करेगा, तो करते हैं, ओके। ये इस तरीके से आएगा 2, और ये भी इस तरीके से आएगा, ओके। एंड देन ये देखो बन गया बच्चा। थोड़ा मेरा रफ बना है, बट आप जब स्केल पेंसिल से बनाओगे तो आपका बिल्कुल क्लियर बन जाएगा, ओके। नाउ चलो एफ पार्ट पर आते हैं। एफ पार्ट में लाइन ऑफ सिमेट्री इसको अगर हम मानते हैं, तो ये वाला पार्ट ऊपर रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे, 1 2 3 लिया हुआ है, हमने भी 1 2 3 ले लिया, फिर 1 ऊपर ले लिया रिफ्लेक्ट करने के लिए, फिर वो एक बॉक्स जो है इन्होंने डायगनली कट करा है, ठीक है जी, और फिर ये 1 2 2 यानी यहाँ पे आ गए, ओके, बिल्कुल सेम इमेज बन गई। अब इधर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो 1 2, फिर डायगनल कट करके 1 नीचे, एंड देन इसे यूँ ज्वाइन करा, ठीक है ना, ये हमारा डायगनल ये पूरा ऐसे कट है। चलो अब इधर रह गया एक पार्ट, सिर्फ इधर करते हैं फटाफट से। 2 डायगनल बना दिया, 1 ऊपर कर दिया, एंड देन फिर इसे ज्वाइन कर दिया। देखो क्लियर हो गया, डी ई एफ पार्ट भी हमारा बन गया। आई होप आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा कैसे बनाया। बिल्कुल रिफ्लेक्ट करना है, आप ये समझो ना कि भाई हमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री दी है, तो पहले इस वाले पार्ट को एक तरफ, चाहे आप इधर की चॉइस है, आप इधर रिफ्लेक्ट कर लो, बिल्कुल सेम रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक एक पोर्शन लेके चलेंगे, ठीक है। फिर देन इसको इधर रिफ्लेक्ट कर दो, इधर रिफ्लेक्ट कर दो, हो जाएगा, आपकी इमेज कंप्लीट बन जाएगी। चलो जी, अब आपको समझ आ गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। कॉपी द फॉलोइंग ऑन अ डॉट ग्रिड फॉर ईच फिगर, ड्रॉ 2 more lines to make a shape that has a line of symmetry. दैट मीन्स आपको ये कुछ डॉट ग्रिड है और इसमें फिगर बनाई है, ठीक है ना। ड्रॉ 2 more lines, हमें 2 लाइन्स और ऐसी ड्रॉ करनी है, टू मेक अ शेप, ताकि एक ऐसी शेप बने जिसमें अ लाइन ऑफ सिमेट्री हो, कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमें दिखे। तो इन्होंने देखो कैसे बनाई है, इन्होंने इसको इससे ज्वाइन करा, एंड देन ओहो ये पूरा ऐसे करा, ठीक है। अब हमें एक ऐसी इमेज बनानी है जो जिसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो, यानी कि अगर मैं इधर ये लाइन ऑफ सिमेट्री मान लूँ, ये वाली डॉट ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो कैसा पैटर्न बनेगा जो बिल्कुल लाइन ऑफ सिमेट्री दिखे। तो देखो इधर अगर मैं इधर से स्टार्ट करूँ और इस डॉट तक लेकर आऊँ, ठीक है, और फिर डॉट 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 से लाके इसे इस तरीके से कर दूँ, तो देखो मेरी बिल्कुल ऐसी इमेज बन गई जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हमें, सॉरी ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। देखो दोबारा से ट्राई करते हैं, इस तरीके से मैंने बनाया, एंड देन इसको डॉट 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 ला के यहाँ तक ले आए, क्लियर। तो इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही है ना, कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्लियर। चलो जी अब नेक्स्ट में जाते हैं। इस वाले में कैसे बनेगी लाइन ऑफ सिमेट्री, बनाने के लिए हम ये इन्होंने इस तरीके से बनाई है, दैट मीन्स हम भी इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ तक आनी चाहिए ना, तो यस ये यहाँ तक आ गई, और फिर इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो अब यहाँ पे हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी ना, यहाँ ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। चलो जी नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं, अब इधर कैसे करें, ये तो इजी है, ये तो इसको यहाँ करेंगे और इससे ज्वाइन कर देंगे, तो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें सेंटर में यहाँ दिख गई, क्लियर। चलो जी नीचे पिक्चर्स में जाते हैं, इधर देखते हैं। अब इधर लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे, एंड देन डॉट 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 से ज्वाइन करते हुए इधर ले आएंगे। सही नहीं बना, दोबारा बनाते हैं, अगेन ट्राई करते हैं, यस ठीक है।
तो इधर हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें ये सेंटर में से ये दिख गई। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो इधर लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी हमारी यहाँ से। नाउ इस वाली पिक्चर को देखिए, ये तो इजी है, देख के समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। क्लियर? और इधर लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी हॉरिजॉन्टल वे में बन जाएगी। ठीक है जी, चलो आई होप अब आपको ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, रोटेशनल सिमेट्री। अब रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है? हालांकि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में रोटेशनल सिमेट्री के बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझ लिया था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं और वो वापस बिल्कुल सेम वही दिखता है, रोटेट करने के बाद भी बिल्कुल एज इट इज़ दिखे, दैट मीन्स वो रोटेशनल सिमेट्री है। क्लियर? चलो अब इधर देखते हैं, रीड करते हैं। द पेपर विंडमिल इन द पिक्चर लुक्स सिमेट्रिकल बट देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हम इस पेपर विंडमिल को देखें तो ये सिमेट्रिकल तो दिख रहा है, पर क्या इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है? नो, इधर लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। क्यों? अगर मैं चलो आपको करके दिखाती हूँ, अगर हम इसको इधर से फोल्ड करें तो क्या ये वाला पार्ट इस पर ओवरलैप होगा? नो। वहीं अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली करके देखूँ तो इस तरीके से फोल्ड करूँ तो क्या ये वाला पार्ट इस पर ओवरलैप करेगा? अब भी ये ओवरलैप नहीं करेगा, दैट मीन्स इधर लाइन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं, फिर भी ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है। तो ये कैसे? अब वही चीज़ जो हमने अपने ऊपर बिल्कुल चैप्टर में स्टार्टिंग में करी थी कि भाई ये रोटेट हो रहा है और रोटेट होके वापस अपनी बिल्कुल ऑब्जेक्ट वैसा ही दिखेगा। कैसे दिखेगा? चलो हम करके देखते हैं कि ये 90 डिग्री है। क्लियर? इस पॉइंट से अगर मैं इसको 90 डिग्री पर रोटेट करूं तो मुझे सेम वापस यही ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। दैट मीन्स ये तो भैया बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है। अब वापस अगर मैं दोबारा 90 डिग्री पे रोटेट करूं फिर भी मुझे ये ऐसे ही दिखेगा। जब ऐसे करेंगे तब भी सेम वही दिखेगा, और जब ऐसे रोटेट करेंगे तब भी ऐसे ही दिखेगा। दैट मीन्स जब मैंने 90 डिग्री रोटेट करा तो भी सेम दिख रहा है, 180 डिग्री करा तो भी वैसे ही दिख रहा है, 270 डिग्री करा तब भी सेम है, एंड देन 360 पर तो सेम होगा ही वापस अपनी पोजीशन पे आके। तो हमें अब इधर क्या समझ में आ रहा है? दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है? रोटेशनल सिमेट्री हो रही है। और जो सेंटर पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ रोटेशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो रीड करते हैं। The paper windmill in the picture looks symmetrical, but there is no line of symmetry. However, if you fold it, the two halves will not exactly overlap. On the other hand, if you rotate it by 90 degree about the red point at the center, the windmill looks exactly the same. We say that the windmill has rotational symmetry. When talking of rotational symmetry, there is always a fixed point about which the object is rotated. This fixed point is called the center of rotation. वही चीज़ देखो अभी हमने जो समझी थी कि भाई 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये रोटेट हो रहा है, दैट मीन्स विंडमिल में क्या है? रोटेशनल सिमेट्री है। और जब हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करते हैं बच्चों, तो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं वो पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाता है। आगे रीड करते हैं। विल द विंड मिल अबव लुक एग्जैक्टली द सेम व्हेन रोटेटेड दो एन एंगल ऑफ लेस देन 90 डिग्री। अब हम 90 डिग्री से लेस देन पे अगर इस विंड मिल को रोटेट करें तो क्या तब भी हमें बिल्कुल सेम दिखेगा? अब 90 डिग्री से लेस देन दैट मीन समथिंग कुछ इस टाइप का हुआ। तो जब अगर मैं इस एंगल से इसे रोटेट करूँगी तो नो, बिल्कुल भी हमें सेम ये नहीं दिखेगा। दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। An angle through which a figure can be rotated to look exactly the same is called an angle of rotational symmetry or just an angle of symmetry for short. यानी that means वो एंगल जिस एंगल पे रोटेट करके हमें वो ऑब्जेक्ट सेम वैसा ही दिखे, वो एंगल ऑफ सिमेट्री कहलाता है। दैट मीन्स इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री क्या होगा? 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री। देखो 90 डिग्री में करूँगी तब भी मुझे सेम दिखेगा, 180 पे भी सेम दिखेगा, 270 पे भी सेम दिखेगा, एंड देन 360 पे और भी सेम दिखेगा। तो ये क्या होंगे? एंगल ऑफ सिमेट्री होंगे।
चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। फॉर द विंड मिल द एंगल्स ऑफ सिमिट्री आर 90 डिग्री। अभी देखो हमने रीड करा था ना 90 डिग्री जो क्वार्टर टर्न हुआ, फिर 180 डिग्री हाफ टर्न हो गया, 273 क्वार्टर टर्न एंड 360 फुल टर्न हो गया। ऑब्जर्व दैट व्हेन एनी फिगर इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री इट कम बैक टू इट ओरिजिनल पोजिशन। सो 360 इज ऑलवेज एन एंगल ऑफ सिमिट्री। अब 360 का मतलब क्या है भाई? 360 डिग्री तो हो गया पूरा रोटेट हो जाना। 360 डिग्री तो यही हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हमने पूरा घुमा के वापस उसी पोजीशन पे ले आए, तो 360 डिग्री पे तो हर ऑब्जेक्ट वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। दैट मीन्स 360 डिग्री तो हमेशा ही एंगल ऑफ सिमिट्री होता है। क्लियर? तो दस वी सी दैट द विंडमिल हैज़ 4 एंगल्स ऑफ सिमिट्री। तो हमने क्या देखा? विंडमिल में कितने एंगल्स है सिमिट्री के? 4 एंगल्स है सिमिट्री के। क्लियर? डू यू नो ऑफ एनी अदर शेप दैट इज एग्जैक्टली 4 एंगल्स ऑफ सिमिट्री? अब कोई और शेप आप बताओ, क्या आपको पता है ऐसी कोई दूसरी शेप जिसमें एग्जैक्टली 4 एंगल्स ऑफ सिमिट्री के हो? तो हाउ मैनी एंगल्स ऑफ सिमिट्री डज अ स्क्वायर हैव? अब स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर में कितने एंगल्स ऑफ सिमिट्री होते हैं? हाउ मच रोटेशन डज इट रिक्वायर टू गेट द इनिशियल स्क्वायर? और कितनी रोटेशन वो लेगा वापस उसी पोजीशन पे आने के लिए? So we get back a square overlapping with itself after 90 degree of rotation. This takes point A to point B, position B to the position of point C, then point C to the position of point D, and point A back to the position of point A. तो do you know where to mark the center of rotation? अच्छा अब आप इधर देखो, अगर यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD, क्लियर? ABCD ये एक स्क्वायर है। अब हम इसको रोटेट कर रहे हैं। फर्स्ट हमने से 90 डिग्री रोटेट करा, तो जो हमारा ABCD वो यहाँ से चालू हो गया, हमने इसको इधर ऐसे रोटेट कर दिया। क्लियर? तो वो जो A यहाँ था वो यहाँ आ गया। ठीक है, देन फिर इसको हमने इस तरीके से रोटेट कर दिया। अब A इधर आ गया, फिर इधर रोटेट कर दिया वही 90 डिग्री। अब A हमारा इधर आ गया। तो दैट मीन्स सबसे पहले हमने जब ऊपर रोटेट करा तो यहाँ ये 90 डिग्री बना, यहाँ पे तो 90 डिग्री रोटेट हुआ। क्लियर? फिर नीचे आए तो यहाँ पे 180 डिग्री हो गया। अब ये 270 हो गया, देन पूरा वापस 360 डिग्री पर आ गया, यानी ए अपनी पोजीशन पे आ गया। 90 90 90 करके 4 बार रोटेट हुआ, देन वो अपनी पोजीशन पर आ गया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमिट्री ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिप। अच्छा हमें ये स्ट्रिप दी गई है, अब इसके एंगल्स ऑफ सिमिट्री फाइंड आउट करते हैं, किसमें कितने एंगल्स ऑफ सिमिट्री है। ठीक है, सॉल्यूशन रीड करते हैं। लेट अस रोटेट द स्ट्रिप इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट इट्स सेंटर। अब देखो इसका सेंटर यहाँ पर है, अब इस सेंटर से हमने इसे क्लॉकवाइज यानी कि इस तरीके से रोटेट करा। ठीक है जी, और इसको रोटेट करा तो फर्स्ट अगर हमने पहले 90 डिग्री करा तो 90 डिग्री में तो वो इस तरीके से बना होगा। अब 180 पे वो इस तरीके से बन गया जब हमने पूरा 180 रोटेट लिया। तो क्या अब ये वाला पार्ट इस पर ओवरलैप करेगा? नो। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई ये इस पर ओवरलैप करेगा ही नहीं। जो अनदर रोटेशन थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम दिस पोजिशन गिव्स द ओरिजिनल शेप। जब इसको हम दोबारा रोटेट करेंगे तब वो ओरिजिनल शेप में आएगा, यानी कि पूरी 360 डिग्री पर। तो द फिगर कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन थ्रू 360 डिग्री। सो वी से दैट दिस फिगर डज नॉट हैव रोटेशनल सिमिट्री, क्योंकि 360 डिग्री तो हर ऑब्जेक्ट में ही होती है। भाई कोई भी फिगर ले लो, अगर उसको हम 360 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आ ही जाएगा। तो यस का मतलब क्या सारे ही ऑब्जेक्ट रोटेशनल सिमिट्री है? नो। ठीक है ना? तो इसी तरीके से ये वाला भी रोटेशनल सिमिट्री नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको हम पूरा 360 रोटेट करेंगे तब जाके वो अपनी इसी पोजीशन पर आएगा। ओके, सो बच्चों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब वीडियो लेंथी होती जा रही है तो रेस्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।